प्यार ही करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। महाराज इतना प्रेम करता था देवकी से, देवकी बड़ी हुई, कंस ने अपने मित्र जिसके साथ वह शुरू से रहा है, अपने मित्र वसुदेव जी के साथ देवकी जी का विवाह कर दिया। इतने प्यार से महाराज, इतने धूमधाम से, हाथी घोड़े सोना चांदी, महाराज इतना दहेज इतना जेवरात दिया महाराज, अपनी बहन की शादी में पूछो मत। बहुत स्नेह करता था, बल्कि भागवत कथा तो यहाँ तक कहती है कि जब वह अपनी बहन देवकी की विदा कर रहा था ना साहब, तो स्वयं अपने हाथों से रथ चला रहा था। कौन? कंस स्वयं अपने हाथों से रथ चला रहा था। जैसे ही वह रथ को आगे ले जाता है महाराज, चलाते धीरे धीरे आगे जाता है ना साहब, एक आकाशवाणी होती है, ऊपर से एक आवाज आती है। क्या आती है? कि रे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू अपने इतने स्नेह इतने प्यार से जिस बहन की विदा कर रहा है ना, उसी बहन का 8वां लाल तेरा काल होगा। जैसे ही महाराज कंस ने यह बात सुनी, महाराज इतना क्रोधित हो जाता है साहब, इतनी हलचल मच जाती है, पूछो नहीं साहब। जब उसने आकाशवाणी सुनी, महाराज रथ से नीचे उतरता है और देवकी के बालों को पकड़ता है और रथ से नीचे गिरा देता है। और महाराज देवकी को खींचकर कारागार में ले जाता है। वसुदेव जी कहते हैं, कंस तुम तो मेरे प्रिय मित्र हो, हमेशा मेरे साथ रहे हो, पर देवकी का विवाह अब मुझसे हो गया। मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी पत्नी की रक्षा करूं। आपको परेशानी देवकी से नहीं है, देवकी के 8वें लाल से है ना। जब देवकी का 8वां लाल आएगा ना, तो मैं आपको दे दूंगा। महाराज कंस ने थोड़ा सा विचार किया, दोनों को, देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। महाराज हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, महाराज 7 गेटों के अंदर कारागार में देवकी को डाल दिया। क्या होता है साहब, जब देवकी का प्रथम पुत्र जन्म लेता है, महाराज वसुदेव जी उन पुत्र को लेकर राज्यसभा में पहुंच जाते हैं, कंस के सामने पहुंच जाते हैं। पहला पुत्र ने जन्म दिया। कंस का भानेज था, महाराज पुत्र को देखा, बड़ा स्नेह बड़ा प्यार किया, तब कि वो मारना नहीं चाहता था। महाराज उसको बहुत स्नेह करने लगा। कौन? कंस। जब नारद जी ने देखा कि कंस तो स्नेह और प्यार मोह माया में पड़ रहे हैं, महाराज तुरंत एक कमल का पुष्प लेकर नारद जी कंस के पास आ जाते हैं, बोलते नारायण नारायण। कंस ने कहा, आइए मुनि जी। उनका स्वागत किया, सम्मान किया, महाराज आदर के सहित आसन पर विराजमान किया, चरण वंदन किए। बोले, कहिए कैसे आगमन हुआ? बोले, कंस आपको बता दें, उन्होंने एक कमल का फूल लिया। महाराज उस कमल के फूल में 8 कली थी। जब नारद जी ने कंस को 8 कली गिनवाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से गिनिएगा, यहां से घूम के गिना, यहां पर 8 है। अब यहां से गिनिएगा। महाराज घूम घूम के गिनाई। अब ये बताइए आप कि पहली पंक्ति कौन थी और 8 में कौन थी? महाराज अपने बातों के द्वारा नारद जी ने कंस को भ्रमित कर दिया। इसी प्रकार कहने लगा कि कंस
पता नहीं पहला पुत्र कब 8वां हो जाए और 8वां पुत्र कब पहला हो जाए, कोई ठिकाना नहीं है। जब ऐसी बात सुनी महाराज कंस ने, नारद जी तो अपनी बात कहकर चले गए। जब कंस ने ऐसी बात सुनी तो उसकी बुद्धि घूम जाती है और महाराज उस बालक को घुमाकर दीवार से मार देता। महाराज प्राणांत हो जाते उस बालक के। महाराज 1 2 3 4 5 और 6 बालक महाराज कंस ने इसी प्रकार मार दिए। 7वां कौन थे? 7 में कौन थे महाराज? इसका जन्म हुआ था। महाराज जब 7वां गर्भ आया देवकी जी का, वहां पर हमारे कन्हैया जी बलराम जी से कहते हैं कि देखो अब मैं जाऊं, तुम बाद में आ जाना। तो पहले जो त्रेता युग में राम और लक्ष्मण थे ना महाराज, तो लक्ष्मण जी कहने लगे देखो उस जन्म में तो मैं छोटा था, आप बड़े थे, मैंने कुछ नहीं कहा। अब इस जन्म में तो मैं बड़ा बनूंगा, आपको छोटा बनना पड़ेगा। ठीक है, कन्हैया जी ने कहते आपकी भी इच्छा पूरी करते जाइए, पहुंचिए, हम आते हैं बाद में। तो महाराज 7वां जो गर्भ हुआ महाराज, देवकी जी का जो गर्भ था ना, वह रोहिणी जी के गर्भ में समा जाता है। 7 में महाराज कन्या हुई, आए देवकी जी के गर्भ में, देवकी जी के गर्भ से रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित हो जाते हैं। कौन कौन हो जाते हैं? बताइएगा जोर से। अरे महाराज ध्यान से सुनिएगा कथा। बलराम जी रोहिणी जी के गर्भ में समा जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं। 7 में बलराम जी के अवतार हुए और 8वां महाराज 8 में तो हमारे जब यहाँ पर 7 बालक मार दिए गए, जब घोर अपराध होने लगा तो क्या कहते हैं? पुकारने लगते हैं, ठाकुर जी को पुकारते हैं।